क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक बड़ा अहम विषय इस समय हमारे यहाँ चल रहा है और वो अहम विषय ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें मुख्य भूमिका में कौन रहेगा। मुख्य भूमिका में कौन रहेगा का मतलब ये है कि पाकिस्तान मुख्य भूमिका में रहेगा, अफ़गानिस्तान मुख्य भूमिका में रहेगा, तालिबान मुख्य भूमिका में रहेगा या फिर चाइना मुख्य भूमिका में रहेगा। आखिर मैं कई दिनों से ये सोचने की कोशिश कर रहा था या सोचने का प्रयास, जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। पाकिस्तान को इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है जिससे उसको लाभ कम होने वाला है। मैं इसलिए उस बात को कह रहा हूँ क्योंकि इस्लामिक कैरेक्टर का एक स्वभाव है और वो स्वभाव ये है कि वो सबसे पहले अपनों को मारते हैं। अपनों को मारते हैं मतलब बाप को मारकर गद्दी पर बैठेगा। अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, वो तालिबान ने पिछले 20 वर्ष कहाँ काटे, वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जानते हैं, जिन जगहों के बारे में जानते हैं। तो जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि अफ़गानिस्तान के तालिबानी अगर अफ़गानिस्तान के बाद या अफ़गानिस्तान से ज़्यादा अच्छा जो नए तालिबानी तैयार हुए होंगे, जो नए लोग तैयार हुए होंगे, वो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा अच्छा किसको जानते होंगे, कहाँ रहते रहे वो। तो अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में वो रहते रहे, लेकिन नो डाउट उनकी जो ट्रेनिंग चलती रही, जिन स्थानों पर वो परमानेंटली रहे, जहाँ उनको नॉरिशमेंट मिला, वो तो पाकिस्तान रहा होगा। पाकिस्तान में भी कहाँ, पाकिस्तान में पख्तूनख्वा में रहे होंगे या फिर बलूचिस्तान में रहे होंगे। कुछ हो सकता है कि थोड़े पढ़े लिखे हों तो वो पंजाब में रहे हों, सिंध में रहने की संभावना थोड़ी कम है। अब पख्तूनख्वा में रहे हों या फिर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रहे हों। अब इन जगहों पर 20 वर्ष से तालिबानी विराजमान हैं या वहाँ पर शरण लिए हुए हैं या वहाँ पर जो भी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो अफ़गानिस्तान वापस गए और अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, छीन ली, तो अब रेजिस्टेंस ग्रुप जो नॉर्दर्न अलायंस जिसको कहते हैं, उनको हराएंगे पंजशील में वो घुस गए हैं। हालांकि उनको हरा नहीं पाए, लेकिन पंजशील के बड़े एरिया में घुस गए हैं वो। तो फिर अब नया टारगेट क्या होगा, हिंदुस्तान नया टारगेट होगा या फिर पाकिस्तान ही नया टारगेट होगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर अच्छे से जानते हैं वहाँ पर कब्जा करेंगे। क्यों करेंगे? अफ़गानिस्तान पर भी क्यों कब्जा किया? शासन तो हामिद करजई कर रहे थे या फिर अब्दुल्ला फील्ड में आए या फिर ये अशरफ गनी फील्ड में आए या फिर चुनाव करके वहाँ पर आ जाते, चुनाव लड़ते। लेकिन इन्होंने आखिर अफ़गानिस्तान में ऐसे कब्जा क्यों किया? जब अमेरिका जा रहा था तो कब्जा करने का कारण ये था कि अमेरिका जब जा रहा है तो अमेरिका अपनी पॉलिसी छोड़ जाएगा, अपना सिस्टम छोड़ जाएगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ जाएगा। उस एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ही अफ़गानिस्तान चलने वाला है। तो उनका कहना था कि नहीं, जब हम इस्लामिक कंट्री हैं तो हम शरिया पर क्यों नहीं चलेंगे, और अगर अमेरिकन सिस्टम बहाल रहा तो हम शरिया पर कभी नहीं चल सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य तो शरिया पर चलाना है, शरिया को स्थापित करना है, मोहम्मद के विचारों को स्थापित करना है। अब अगर अफ़गानिस्तान पर बिना चुनाव लड़े, बिना किसी साधन के वो इस कारण से कब्जा करते हैं कि हमें इस्लामिक शासन स्थापित करना है, तो जहाँ कहीं भी होगा वो इस्लामिक शासन ही स्थापित करना चाहेंगे पूरे विश्व में, जहाँ कहीं भी वो जा सकते हैं। और इस्लामिक शासन तो आप जानते हैं, हर कंट्री का इस्लाम अलग, हर कंट्री का शासन अलग, हर कंट्री की विचारधारा अलग। तो अब वो पाकिस्तान में जो खुलापन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा था। हालांकि अफ़गानिस्तान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन लंबे समय से अलग रहा। लेकिन पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली अलग हुआ है और पाकिस्तान हर बात में कंपैरिजन हिंदुस्तान से करता है। और पाकिस्तान में जो प्रिवेल करने वाली प्रजातियाँ हैं मुसलमानों की भी, वो पंजाबी ब्रीड है या फिर वो सिंधी ब्रीड है। सिंधी और पंजाबी ब्रीड खुलेपन की
बात आती है, क्योंकि बेसिकली वो रिसेंटली अभी मुसलमान बने हैं, उनको उनके अंदर अभी भी हिंदुइज्म जिंदा है, इसलिए वो थोड़े से लिबरल हो सकते हैं। तो थोड़े से लिबरल हो सकते हैं मतलब वहाँ का रहना खाना पीना थोड़ा स्वभाव अलग होगा पंजाब वगैरह का। और जब तालिबान वहाँ रहे होंगे तो उनको इन बातों को बहुत बुरा लगा होगा और उनको ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि तालिबान यहाँ पर अब इस्लामिक शासन तो है, मतलब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन इस्लाम का शासन क्यों नहीं? इस्लाम का शासन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीनरी माना जाता और जो बाकी के ग्रुप्स हैं जो जो उनके मुल्लाओं की बात नहीं मानते उनको प्रताड़ित किया जाता। शासक अल्लाह की देन होता है और शासन जिस पर किया जाता है उसको अल्लाह ने बनाया इसलिए होता है। ये सब उनके विचार हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये पाकिस्तान नहीं समझता होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तान समझता होगा। पाकिस्तान के लोग भी समझते होंगे कि अगर ये यहाँ पर कब्जा करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के लिए है तो वो पाकिस्तान के लिए। और तालिबानियों के एक ग्रुप ने ये ऐलान भी कर दिया कि पाकिस्तान हम तुम पर कब्जा करेंगे, तुम्हारे अंदर इस्लामिक शासन स्थापित करेंगे, ख़ास तौर से पख्तूनख्वा और दूसरा बलूचिस्तान के जो 80% लैंड जिस पर अफ़गानिस्तान क्लेम करता है वो हमारी है, वो खुरासान का हिस्सा है या वो हमारा हिस्सा है। हम पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू करवा देंगे। ये सब चालू वहाँ पर हो गया है, लड़ाके चलते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान आखिर क्यों, उसके दिमाग में आखिर ये बातें क्यों थी? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को सिर्फ एक दुख से बर्बाद करना चाहता है। उसको सिर्फ सुकून इसमें मिलेगा कि हिंदुस्तान पर दारुल इस्लाम स्थापित हो। जिन्ना ने जिस लिए पाकिस्तान का निर्माण किया था और वो कहता था कि मैं हिंदुस्तान को फतेह कर लूँगा और फतेह करके हिंदुस्तान पर पुनः शासन स्थापित कर लूँगा, वो जिस उद्देश्य से पाकिस्तान बना था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान पूरी शक्ति लगाता है, चाहे वो खुद में बर्बाद क्यों ना हो जाए। अब वो चूंकि उसके दिमाग में कश्मीर है, उसके दिमाग में दारुल इस्लाम है, उसके दिमाग में गजबाए हिंद है, ये सब बातें चूंकि पाकिस्तान के दिमाग में हैं, इसलिए वो इस अग्नि में जलने को तैयार हैं। अफ़गानी ब्रीड को वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे और अफ़गानिस्तान में जो प्रशासन बिगड़ा है, यानी कि जो इंग्लिश प्रशासन को उन्होंने जड़ से उखाड़ा है और वहाँ पर शरियत शुरू कर दी है, वो सब कुछ उस हर एक पॉइंट पर पाकिस्तान ने साथ देने का सिर्फ एक कारण था और वो था हिंदुस्तान। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माध्यम से ऐसा क्यों करना चाहता है? पाकिस्तान के दो मूड हैं। एक तो साधन है कि वो अपने आतंकियों को तैयार करे, दूसरा साधन है कि वो अफ़गानिस्तान के आतंकी खाली हो जाएंगे क्योंकि उनके पास अब कोई काम नहीं होगा तो उनको हायर कर ले। इसके लिए धन की आवश्यकता है। अब पाकिस्तान दूसरा साधन पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान धन से हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस करे, पैसे का खर्चा करे और हिंदुस्तान में जो पाक परस्त लोग कुछ पाए जाते हैं उन पाक परस्त लोगों को टेररिज्म सिखाए, उनको ट्रेनिंग दे और हिंदुस्तान में ही बम फोड़वाए। अब धन तो पाकिस्तान के पास है नहीं। चूंकि पाकिस्तान के पास धन नहीं है तो धन कहाँ से लाए? FATF क्वेश्चन मार्क लगा चुका है। विश्व के मोस्टली कंट्री उसको पैसा देने को नहीं तैयार हैं। पाकिस्तान उसको टेररिज्म के नाम से पैसा देता था, उसने सब सप्लाई बंद कर दी है। एक्सपोर्ट उनका होता नहीं है। यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी ट्रेड होती थी, फ्रांस के ऊपर बैन वैन लगाने का चक्कर जब कर दिया तो यूरोपियन यूनियन से भी उनका ट्रेड बंद हो गया। अब कैसे जिए? तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान को ये लगा, पाकिस्तान को ये लगा होगा कि अफ़गानिस्तान में अगर हम बैठेंगे तो अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज तो कोई करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, मतलब वेस्टर्न कंट्री नहीं करेंगे, US नहीं करेंगे। वो भले ही अंदर से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें, अंदर से कुछ सिस्टम रखें, लेकिन ओपनली तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक तो चिल्लाते रहे एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका का साथ वो कैसे छोड़ेंगे? हालांकि अमेरिका की पॉलिसी है कि तालिबान को वहाँ स्थापित करना और अमेरिका ही सब डिस्टर्बेंस करवा रहा है। तालिबान, समृद्ध तालिबान अमेरिका के हित में है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन ओपनली कैसे करेंगे? ओपनली तो उनको मदद नहीं की जा सकती, तो किसके माध्यम से? तो उनको लगा होगा कि ये जो माध्यम बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान के पास धन आएगा और पाकिस्तान उसको आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान को चूंकि कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसलिए अफगानिस्तान की करेंसी कैसे चलेगी? अफगानी रुपया कैसे चलेगा? अफगानिस्तान में अभी तक डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था,
लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में कैसे हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान कुछ करता तो है नहीं, और अफगानिस्तान पिछले 20 वर्ष से जो चल रहा था वो 80% फॉरेन एड से चल रहा था, विदेशी मदद से चल रहा था, अपना तो उनके पास कुछ था नहीं, तो उनकी जीडीपी में भी 80% मदद विदेशों की थी। पाकिस्तान को ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि हम अगर अफगानिस्तान पर कब्जा करवा लेंगे या ये मुल्ला कब्जा कर लेंगे, तालिबानी कब्जा कर लेंगे, तो इकोनॉमी तो मेरे हाथ में आ जाएगी, तो फिर पाकिस्तान रुपया से ही सब कुछ चलेगा। अब पाकिस्तान का रुपया कहाँ जाए, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल करेंसी के बजाय रुपए के साथ अफगानिस्तान में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तानी रुपये से ट्रेड होने लगेगा, का मतलब है कि अफगानिस्तान की करेंसी में रुपया, पाकिस्तानी रुपया घुस जाएगा, और पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग होगा तो वर्ल्ड वाइड अगर पाकिस्तानी रुपया उधर घुसेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने रुपए के साथ ट्रेड करने लगेगा, इंटरनेशनल करेंसी उनको नहीं देगा क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी उनके पास होगी नहीं, और उनसे सामान लेगा, जो सामान उनसे लेगा या जो उनकी ट्रेड होगी उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ले जाएगा तो उसको फॉरेन करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी तो उस फॉरेन करेंसी से वो अपने देश के कुछ हालात, अपने लोगों को कुछ खाना पानी, चारा पानी देने में सफल हो जाएगा। ये उसके विचार 100% रहे होंगे और वो कर भी यही रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने थ्रू पाकिस्तानी हुआ हो क्योंकि उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि हथियारों की आवश्यकता है, इंटरनेशनल एक स्ट्रांग प्लेयर उनके साथ हो, इसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए चीन सामने आया होगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू चीन घुसा, मुल्ला बरादर के साथ उनकी बैठक हो गई, अखूनज़ादा के साथ उनकी बैठक हो गई, या और बैठकें होंगी। अब चीन की भी करेंसी डाउन है, तो चीन क्या करे, चीन अपनी करेंसी को अब अफगानिस्तान में घुसड़ना चाहता है। अच्छा, अफगानिस्तान के जो रिसोर्सेस, अफगानिस्तान कुछ पैदा तो करता नहीं है, तो अफगानिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत हैं, ऐसा कहते हैं, मतलब अंदर अंडरग्राउंड में बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं, और चीन की कुदृष्टि सदैव रिसोर्सेज पर रहती है। हालांकि अमेरिका भी ऐसा सोचता था कि रिसोर्सेज अफगानिस्तान के पास हैं, इसलिए वो वहाँ घुसा था, क्योंकि अमेरिका तो बिना किसी कारण के कहीं घुसता नहीं और इकोनॉमी उसका मुख्य कारण रहता है, तो इकोनॉमी उसके मन में रहा होगा कि अफगानिस्तान में घुसेंगे तो वहाँ का मिनरल हमको मिल जाएगा, और प्रयास करके देख चुका है, वो कुछ निकाल नहीं पाया अफगानी स्वभाव की वजह से, ऐसा भी रहा होगा। लेकिन चीन तो इस एरिया का स्पेशलिस्ट है, चूँकि शिनजियांग जो है वो अफगानिस्तान की ही तरह लैंड है, और शिनजियांग में वो अंडरग्राउंड मिनरल्स का इस्तेमाल भी कर रहा है, इसलिए चीन को जरूर लगा होगा कि अफगानिस्तान के साथ उनको लाभ ये हो सकता है कि एक तो उनका रास्ता खुलेगा यूरोप का, जो वो पाकिस्तान से परेशान हो रहे हैं, हिंदुस्तान लगातार बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, और ये जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भारत क्लेम करता रहता है, किसी भी दिन भारत कब्जा कर लेगा और समस्या हो जाएगी, तो उनको एक ऑल्टरनेट रूट थ्रू अफगानिस्तान मिल जाएगा, एक तो उनको ये लग रहा होगा। दूसरी बात उनके दिमाग में हमेशा परमानेंट रही होगी कि करेंसी, जो पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारी करेंसी वहाँ चल जाएगी और हमारी करेंसी चलने की वजह से पाकिस्तान के कुछ हालात सुधर जाएंगे, और इंटरनेशनल मतलब IMF में भी उसके हालात को सुधर जाएंगे, क्योंकि अब अफगानी रुपये की जगह इंटरनेशनल करेंसी, मतलब दो देशों की करेंसी पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी, तो IMF में वो जो वहाँ से कुछ मिलेगा अफगानिस्तान से, सोना चांदी जैसा भी है, वो वहाँ पर रख कर और अपना काम चला लेगा। चीन के कर्जे में ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत बड़े स्तर पर है, और चूंकि चीन के कर्जे में पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि वो ऐसा कर लेगा, लेकिन चीन चूंकि घुस गया अफगानिस्तान में, इसलिए चीन को वहाँ का मिनरल दिखाई देता है, वहाँ का रास्ता दिखाई देता है, और चीन को अपनी करेंसी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही, वहाँ की पूरी इकोनॉमी चीन के कब्जे में आ जाएगी। पाकिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान की इकोनॉमी और अफगानिस्तान दोनों की इकोनॉमी चीन को लगता है मेरे कब्जे में आ जाएगी। लेकिन जो कंट्री उनसे झेले हुए हैं, झेले हुए मतलब जैसे कभी कहा जा रहा था रशिया उनको सपोर्ट कर देगा, रशिया तो अफगानिस्तान में रह चुका है, इसलिए रशिया मुझे नहीं लगता कि उनको रिकॉग्नाइज करेगा, या अमेरिकन कंट्री कोई उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, या यूरोपियन कंट्री उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यूरोपियन कंट्री उनसे दबाव तो बना सकते हैं, ये करिए वो करिए, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, लेकिन रिकॉग्निशन देंगे ये मुझे नहीं लगता। अफगानिस्तान में तो बहुत बुरी दशा है, अमेरिका ने 1973 तक तो कम्युनिस्ट चीन को रिकॉग्निशन नहीं दी थी, जबकि 1949 में उनका कब्जा हो गया था, और वो इनसे तो थोड़े ठीक ही थी। 1973 तक यानी कि 24 साल तक
उन्होंने उसको 24 साल में कह रहा हूँ, हाँ 24 साल तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, यूएनओ ने भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो अभी तो 20-25 साल की तो बात 30 साल की। अब मान लीजिए कि अफगानिस्तान अगर इस्टेब्लिश भी हो जाता है तो भी रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला। अगर अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला तो इंटरनेशनल ट्रेड वो कर नहीं सकता, वो इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? उनके बिहाफ पर पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी चीन के कब्जे में है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही गिद्ध, चीन हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को सिर्फ एक सुकून जरूर मिल सकता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर चूंकि उन्होंने जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तौयबा का चीफ भेजे थे कांधार, वो वहाँ सपोर्ट मांगने गए थे कि कश्मीर में बम हम कुछ फोड़ना चाहते हैं तो मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे। अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान सरकार बैठी हुई है वो हिंदुस्तान को नाराज़ कभी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अब उसके पास चीन के बाद अगर कोई प्लेयर उनके यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है या उनका खेल ख़त्म कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। इसलिए तालिबान हिंदुस्तान के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टेप अपनी तरफ से लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ये जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के, ये अगर रिक्रूटमेंट वगैरह करेंगे तो अफ़गानियों का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं, जैसे वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चलाते हैं, और इधर से नरेंद्र मोदी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, ट्रिपल स्ट्राइक करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ चल सकते हैं? ये ट्रेनिंग सेंटर अफगानिस्तान के अंदर चल सकते हैं, जहां हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा, ऐसा उनका विचार रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो गणित फंसी है पाकिस्तान के अंदर, ये अफगानिस्तान के अंदर, ये बहुत खतरनाक फंसी हुई है। सब इसमें अपना अपना नॉरिशमेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीन इनमें सबसे खतरनाक है। चीन के पास अनुभव भी है। ईस्ट टर्की जिसको आप शिनजियांग कहते हैं, और वहाँ पर उइगर रहते हैं। उइगर कोई सामान्य प्रजाति नहीं है। उइगर मुसलमान बड़े खतरनाक मुसलमान कभी हुआ करते थे, हिंदुस्तान को परमानेंट परेशान करने का काम इन लोगों ने किया है। मुगल की जो ब्रीड कही जाती है वो तुर्क और मंगोल की कही जाती। तुर्क कौन सा है? यही वो शिनजियांग है जहाँ के ये तुर्क होते थे, जिनको तुर्क कहा जाता था। चीन ने उसका नाम शिनजियांग रखा, उसका नाम तो किसी समय पर ईस्ट टर्की था। इसलिए ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, चीन को अनुभव है। चीन को लगता है कि हम अगर अफगानिस्तान में घुस जाएंगे और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे तो हम वही हाल कर देंगे जो हमने उइगरों का कर दिया। चूंकि तालिबानी भी या जो अफगानी हैं, पठान शुठान जो भी कह लो, ये भी उनसे कम, वो इनसे कम नहीं थे, उइगर इनसे कम नहीं थे, लेकिन उइगरों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसलिए उनको लगता है कि हमको कॉन्फिडेंस है, हम अफगानिस्तान में घुसेंगे तो अफगानिस्तान पर हम कब्जा कर लेंगे, हम पाकिस्तान में घुसेंगे तो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। और बचा तो इस्लाम को हम ट्रीट करना जानते हैं। इंटरनेशनल बिरादरी में ह्यूमन राइट का हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम खुद ही उसी प्रकार के क्रूरता के लिए बने हैं कि हम कैसे इनको कंट्रोल करें। तो चीन को कॉन्फिडेंस है। चीन की इकोनॉमी जो नरेंद्र मोदी की वजह से गिर गई है, चीन की इकोनॉमी जो गलवान की वजह से एकदम डाउन चली गई, और भारत में इंपोर्ट चीन का बहुत बड़े स्तर पर रोक दिया गया। अब केवल चीन में लीगल इंपोर्ट हो पा रहा है जो इंटरनेशनल WTO के तहत है, लेकिन वो जो इलीगल ट्रेड होता था, जो नॉन आवश्यक ट्रेड होता था, वो अब हिंदुस्तान में होना बंद हो गया है। और यहाँ तक कि जिन जिन देशों के साथ हमारे FTA थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे, उन कंट्रियों का अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ है तो उनके साथ भी हमने FTA ख़त्म कर दिए। यहाँ तक कि आसियान के और सार्क के FTAs हमने ख़त्म कर दिए, और हमने उनसे भी कहा कि भाई हम आपसे ट्रेड अब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्रीमेंट चीन के साथ है, चीन आपके साथ फ्री ट्रेड करता है और फिर आप हमारे साथ फ्री ट्रेड करते हैं, और फिर घूमकर चीन का सामान हमारे पास आ जाता है। तो चीन के पास एक बड़ा मार्केट उसका खो गया है नरेंद्र मोदी की वजह से, गलवान की वजह से। अब चीन के पास चूंकि बड़ा मार्केट खो गया है हिंदुस्तान, तो वो अभी मार्केट ढूंढ रहा है कि उसको मार्केट कहाँ मिलेगा। उसको मार्केट के रूप में अफगानिस्तान दिखाई पड़ रहा है, और उसकी इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है कि वो इस इकोनॉमी को कैसे सर्वाइव करे। पाकिस्तान इस चक्कर में कि उसका रुपया बढ़ जाएगा, और चीन इस चक्कर में है कि वो दोनों को ही हड़प कर जाएगा। देखना ये है कि ये जो सब मिलकर कर रहे हैं, इनमें किसकी पॉलिसी रंग लाती है, कौन इसमें सफल होता है। मुझे लगा कि ये इकोनॉमी इसके पीछे गेम है, और पाकिस्तान की दुर्भावना और चीन की दुर्भावना इनके पीछे है। मेरे कुछ विचार है, मैंने आपके साथ शेयर किए, आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।